हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस सेकंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी का नेक्स्ट टॉपिक यानी एमएस पावर पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें आज हम टॉप 75 क्वेश्चंस ऑफ एमएस पावर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो एमएस एक्सेल के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। एमएस पावर पॉइंट एमसीक्यू का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए डैश प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कौन सा प्रोग्राम होता है? ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस या ऑल ऑफ द अबव। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर बात करें तो यह जो प्रोग्राम होता है वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। मीन्स इसका यूज़ प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड की हमने बात की थी, उसका यूज़ वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में किया जाता है। एक्सेल की बात की थी, उसका यूज़ डेटा यानी कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। वैसे पावर पॉइंट का जो यूज़ होता है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वॉज ऑफर्ड इन। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो पावर पॉइंट कब ऑफर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990। 1990 के अंदर पावर पॉइंट को ऑफर किया गया था, यानी पावर पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ पावर पॉइंट फाइल। किसी भी पावर पॉइंट फाइल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो क्या होता है? तो पावर पॉइंट की अगर बात करेंगे, इसके अंदर किसी भी फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 जो होता है वो किसी भी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है पावर पॉइंट के अंदर। एमएस वर्ड की बात करेंगे, उसमें किसी भी फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। एक्सेल की अगर बात करेंगे, उसके अंदर किसी भी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है वो बुक 1 होता है। वैसे ही पावर पॉइंट के अंदर किसी भी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल। पावर पॉइंट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो पावर पॉइंट की अगर बात करेंगे, इसके अंदर किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपीटीएक्स। पीपीटीएक्स जो होता है वो पावर पॉइंट के अंदर फाइल का एक्सटेंशन होता है। एमएस वर्ड की अगर बात करेंगे उसका होता है .docx होता है। एक्सेल की अगर बात करेंगे उसका हो जाएगा .xlsx हो जाएगा। वैसे ही पावर पॉइंट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीपीटीएक्स हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, अ पावर पॉइंट टेम्पलेट इज सेव्ड एज डैश फाइल। पावर पॉइंट के अंदर जो टेम्पलेट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसको किस नाम से सेव किया जाता है? तो पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल की अगर बात करेंगे, उसके अंदर किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है या उसे जो सेव किया जाता है वो सेव किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, पीओटीएक्स। पीओटीएक्स नाम से सेव किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा, विच कमांड इज यूज टू ओपन द पावर पॉइंट डायरेक्टली फ्रॉम द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से कमांड का यूज़ पावर पॉइंट को डायरेक्टली ओपन करने के लिए किया जाता है अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन डायलॉग बॉक्स यूज़ करते हो? तो अगर हम रन डायलॉग्स बॉक्स की बात करेंगे, उसके अंदर या उसके थ्रू अगर पावर पॉइंट को ओपन करना होता है, उसके लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर पीएनटी। पावर पीएनटी कमांड का यूज़ पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए किया जाता है रन कमांड के थ्रू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करते हो उसके अंदर कौन सा टैब जो है वो लेफ्ट पैनल के अंदर अवेलेबल नहीं होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा आउटलाइन, बी हो जाएगा स्लाइड्स, सी हो जाएगा नोट्स या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर अवेलेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोट्स। नोट्स का जो ऑप्शन होता है वो पावर पॉइंट के अंदर लेफ्ट पैनल में अवेलेबल नहीं होता है। बाकी आउटलाइन या स्लाइड की बात करेंगे, ये लेफ्ट पैनल के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन जो नोट्स का ऑप्शन होता है वो लेफ्ट पैनल में नहीं होके बॉटम साइड में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट स्टेप टू प्रोटेक्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद अ पासवर्ड। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट करना होता है तो उसके लिए करेक्ट स्टेप क्या है, यानी आप कैसे पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन जो बनाते हो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो?
उसके लिए सबसे पहले आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना है। उसके बाद में उसके अंदर ऑप्शन आएगा, उसे बोलते हैं इन्फो, उस पर क्लिक करेंगे। देन इन्फो के अंदर वापस आएगा प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, उस पर क्लिक करना है। और लास्ट में इसी के अंदर ऑप्शन आता है एनक्रप्ट विद द पासवर्ड। इसको आप सेलेक्ट करोगे, आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हो पासवर्ड डाल दोगे। 2 बार पासवर्ड डालने के लिए पूछता है, कंफर्म करेंगे तो आप ऐसे पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन बनाते हो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। आइए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यू कैन टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू अ पावर पॉइंट स्लाइड बट टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स इज मोर कन्वीनियंट। यानी ये कहना चाहता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आप कुछ भी अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो दोस्तों अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पावर पॉइंट के अंदर कुछ भी टाइप करना चाहते हो तो बिना टेक्स्ट बॉक्स की मदद से, बिना उसकी हेल्प से आप टाइप नहीं कर पाओगे। यानी डायरेक्टली टेक्स्ट को टाइप करना पॉसिबल नहीं होता है पावर पॉइंट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, यह एक तरह से यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे, डी की बात करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज एज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, मेनली जो इसका यूज़ होता है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट आउटलाइन फॉर टीचर, बी हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट, सी हो जाएगा कम्युनिकेशन और प्लानिंग, या लास्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो यूज़ होता है वो टीचर के द्वारा भी किया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा भी किया जाता है, किसी प्लानिंग की कम्युनिकेशन करना होता है उसके लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो उसे एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहेंगे। आइए 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हो जाएगा, डैश कंट्रोल द लुक ऑफ एंटायर प्रेजेंटेशन सच एज फॉन्ट्स, कलर, लोगोस, डिज़ाइन etc। कौन सा ऑप्शन पूरे प्रेजेंटेशन के लुक को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे फ़ॉन्ट, कलर, लोगो, डिज़ाइन, इन सभी को नियंत्रित करना होता है, कंट्रोल करना होता है। उसके लिए कौन सा व्यू काम में लिया जाता है, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंडआउट मास्टर व्यू, नोट्स मास्टर व्यू, या नन ऑफ द अबव। तो उसके लिए पूरे प्रेजेंटेशन को एक साथ कंट्रोल करना होता है, उसके लिए जो व्यू काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू जो होता है वो सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वैसे अगर स्लाइड मास्टर व्यू की बात करेंगे, इसका मेनली यूज़ किसके लिए कर सकते हैं अपन, कि जैसे कि आपको लगता है कोई पर्टिकुलर लोगो है, कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको आप चाहते हो कि जितने भी पेजेस आ रहे हैं, जितनी भी स्लाइड्स आ रही है उस पर सब पे दिखाना होता है, यानी किसी भी चीज़ को रिपीट करना है तो आप स्लाइड मास्टर व्यू का यूज़ कर सकते हो। आइए 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इज यूज टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक एज अ प्रिंटेड हैंडआउट। कौन सा व्यू आपको ये बताने का काम करता है कि जो प्रिंटेड हैंडआउट होता है उसके अंदर आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम प्रिंटेड हैंडआउट की बात करेंगे तो उसके लिए जो व्यू काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है हैंडआउट मास्टर व्यू। हैंडआउट मास्टर व्यू जो होता है उसका यूज़ जो होता है वो प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज़ करने के लिए किया जाता है जब आप प्रिंटेड हैंडआउट करते हो तो। आइए 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इज यूज टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विद योर नोट्स। जब आप नोट्स के साथ में अगर प्रिंटेड करते हो तो कौन से व्यू का यूज़ जो होता है वो प्रेजेंटेशन के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर हम नोट्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो ऑप्शन या उसके लिए जो व्यू काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है नोट्स मास्टर व्यू कहा जाता है। तो नोट्स मास्टर व्यू का जो यूज़ होता है वो तब किया जाता है जब हम हमारे नोट्स का प्रिंटर लेना चाहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंटेशन को शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए नोट्स मास्टर व्यू का यूज़ किया जाता है। आइए 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन हो जाएगा, द हैंडआउट मास्टर कंटेंट प्लेस होल्डर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी अभी हमने जो हैंडआउट मास्टर व्यू की बात की थी उसके अंदर क्या होता है, प्लेस होल्डर्स होते हैं। अब प्लेस होल्डर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्ट किसके अलावा। ऑप्शन ए हो जाएगा स्लाइड नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा टाइटल, सी हो जाएगा फुटर, ऑप्शन डी हो जाएगा हेडर। यानी हैंडआउट मास्टर के अंदर जो प्लेस होल्डर ऑप्शन होता है उसके अंदर क्या नहीं होता है, स्लाइड नंबर, टाइटल या हेडर या फुटर। प्लेस होल्डर की बात करेंगे तो उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी टाइटल नहीं होता है, बाकी स्लाइड नंबर, हेडर, फुटर ये सारी चीज़ें हैंडआउट मास्टर के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन उसी तरह का आ रहा है, टू एड अ हेडर फुटर इन हैंडआउट। अगर आपको हैंडआउट के अंदर हेडर फुटर यूज़ करना होता है, ऐड करना होता है, तो आप कहाँ से कर सकते हो, कैसे
कर सकते हो। तो उसके लिए जो ऑप्शन काम में लिया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी सबसे पहले आपको व्यू मेनू पे क्लिक करना है, उसके अंदर ऑप्शन आता है हैंडआउट मास्टर, इसके थ्रू आप हेडर फुटर को ऐड कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजेक्शन कैन बी अप्लाई टू। स्लाइड ट्रांजेक्शन किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो? करंट स्लाइड, सेलेक्टेड स्लाइड, ऑल स्लाइड या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपको स्लाइड के ऊपर कुछ भी इफेक्ट देना होता है उसे कहा जाता है स्लाइड ट्रांजेक्शन कहा जाता है। अब स्लाइड की बात कर रहे हैं तो स्लाइड ट्रांजेक्शन आप करंट स्लाइड पर यानी जिस पर आप काम कर रहे हो उस पर भी कर सकते हो, सेलेक्टेड स्लाइड जो स्लाइड आपने सेलेक्ट कर रखी है उन पर भी कर सकते हो, या जितनी भी स्लाइड है आपके प्रेजेंटेशन के अंदर आ रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइडें आ रही है उन सभी पर भी कर सकते हो। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सभी पर स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट को अप्लाई किया जा सकता है। 17 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, वांट योर लोगो इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट ऑन। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी पर्टिकुलर लोगो को आप चाहते हो कि जितने भी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइडें आ रही है हर स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिक आना चाहिए, उसके लिए कौन से व्यू का यूज़ किया जाता है? तो किसी लोगो को प्रेजेंटेशन के हर पेज पर दिखाने के लिए जो व्यू काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है स्लाइड मास्टर व्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर। स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उसे कहा जाता है प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो प्लेस होल्डर का जो यूज़ होता है वो स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए या स्लाइड के ऊपर जो टेक्स्ट होता है उसको होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 19 क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 क्वेश्चन हो जाएगा, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो आप कैसे बना सकते हो? ऑप्शन नंबर ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बी हो जाएगा फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सी हो जाएगा फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन की मदद से भी बना सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन की मदद से भी बना सकते हो, डिज़ाइन टेम्पलेट की हेल्प से भी बना सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 20वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MCQ क्वेश्चन एंड आंसर के। द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट को बंद करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? पावर पॉइंट को बंद करने का जो शॉर्टकट हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+Q हो जाएगा। Ctrl+Q जो होता है वो पावर पॉइंट के अंदर जितनी भी फाइल आपने खोल रखी है यानी पूरे के पूरे पावर पॉइंट को ही बंद करने का जो शॉर्टकट होता है वो हो जाएगा Ctrl+Q हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप मीडिया प्लेबैक। अगर आपने मीडिया प्लेबैक चला रखा है यानी ऑडियो वीडियोस चला रखे हैं उसको बंद करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो उसको जो बंद करने का शॉर्टकट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Alt+Q। Alt+Q का जो यूज़ होता है वो मीडिया प्लेबैक जो आपने चला रखा है उसको बंद करने का शॉर्टकट होता है, और पूरे के पूरे पावर पॉइंट को बंद करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Q। दोनों में ये डिफरेंस हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, what lets you to create a new presentation by selecting ready-made font color and graphics effect। अगर आप रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर और ग्राफिक इफेक्ट को सेलेक्ट करते हो और अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो अगर आप रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करते हो, ग्राफिक इफेक्ट का यूज़ करते हो और अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना होता है उसके लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है डिज़ाइन टेम्पलेट कहा जाता है। डिज़ाइन टेम्पलेट का यूज़ जो होता है वो रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर या ग्राफिक्स इफेक्ट के थ्रू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। आइए 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, विच कमांड विल यू यूज़ इन पावर पॉइंट इफ़ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग कंटेंट। कौन से कमांड का यूज़ पावर पॉइंट के अंदर किया जाता है अगर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर चेंज करना है लेकिन आपको उसके कंटेंट यानी उसके अंदर जो भी आपने लिखा हुआ है कंटेंट यानी टेक्स्ट की बात कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसको चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए कौन सा कमांड काम में लिया जाता है? तो उसके लिए जो कमांड काम में लिया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलर स्कीम। कलर स्कीम का यूज़ जो होता है वो ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है विदाउट चेंजिंग कंटेंट। कंटेंट चेंज नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। किसी स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको मोशन इफेक्ट देना है तो उसके लिए पावर पॉइंट का कौन सा फीचर काम में लिया जाता है? तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी आपको इफेक्ट देना होता है उसके लिए जो पावर पॉइंट का फीचर होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी एनिमेशन स्कीम। उसे एनिमेशन स्कीम कहा जाता है।
एनिमेशन स्कीम की अगर बात करेंगे, इसका ये यूज़ जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पिक्चर के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी अगर आपको इफेक्ट देना होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, स्लाइड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्लाइड की बात करोगे तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन होता है जो कि आपके सामने आ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि what feature you will use to apply motion effect in between a slide exists and another enters। कौन से फीचर का यूज़ जो होता है वो किया जाता है अगर आपको किसी स्लाइड के ऊपर इफेक्ट देना है तो, यानी एक स्लाइड जाती है और दूसरी स्लाइड आती है तो उसके बीच में जो आपको इफेक्ट देना होता है स्लाइड के ऊपर, उसके लिए कौन सा इफेक्ट काम में लिया जाता है। तो स्लाइड के ऊपर कुछ भी इफेक्ट देना होता है उसके लिए जो ऑप्शन काम में लिया जाता है, जो फीचर काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ स्लाइड के ऊपर इफेक्ट देने के लिए किया जाता है, और एनिमेशन स्कीम का यूज़ जो होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, पिक्चर के ऊपर इफेक्ट देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो MS पावर पॉइंट के टॉप 75 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे वही क्वेश्चंस है जो कि आपको हर बार किसी न किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे वो IE हो यानी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट हो, सूचना सहायक हो, LDC हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट आती है, तो हम जो कंप्यूटर MCQ क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं उसकी हर वीडियो, उसका हर टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टू रिमूव अ ट्रांजिशन सेलेक्ट। अगर आपने स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन दे रखा उसको रिमूव करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। तो स्लाइड के ऊपर जो ट्रांजिशन दे रखा उसको रिमूव करने के लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रांजिशन मेनू में जाना है, उसके अंदर ऑप्शन आता है नन, उसको सेलेक्ट करना है, तो आपने जो ट्रांजिशन दे रखा है वो हट जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा टू सेट द ट्रांजेक्शन स्पीड सेलेक्ट। अगर आपने जो स्लाइड के ऊपर इफेक्ट दे रखा है, जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट दे रखा है उसके अंदर अगर आपको स्पीड को एडजस्ट करना होता है, कम ज़्यादा करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांजिशन मेनू में जाना है, उसमें ग्रुप आता है उसे कहा जाता है टाइमिंग ग्रुप। उसके अंदर जाके आपको ड्यूरेशन बॉक्स के अंदर जाके जितना भी टाइमिंग सेट करना वो आप टाइम सेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उसमें अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी होती है तो नई स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उसी के अंदर नई स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+M किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट हैपन इफ यू सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड बटन ऑन द टूल बार। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को सेलेक्ट करते हो और उसके बाद में आप न्यू स्लाइड बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो उससे क्या होगा। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड स्लाइड को सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करते हो तो उससे क्या होता है, एक नई स्लाइड आ जाएगी, यानी अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज अ थर्ड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। एक नई तीसरे नंबर की स्लाइड आ जाएगी उस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा फ्रॉम विच मेनू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट etc। कौन से मेनू का यूज़ करके आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट ये सारे इंसर्ट कर सकते हो, इनको एक्सेस कर सकते हो, यानी इनका यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यानी इंसर्ट मेनू की बात करेंगे, इसका यूज़ करके आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इन सभी को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ड्यूरिंग द स्लाइड शो विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू द कंप्यूटर टास्क बार। यानी जब आपने स्लाइड शो चला रखा है उस टाइम पर अगर आपको कंप्यूटर टास्क बार को देखना होता है, यानी हमारे जो कंप्यूटर के अंदर सबसे नीचे की तरफ जो स्क्रीन आती है, नीचे की तरफ जो लाइन आती है, नीचे की तरफ जो बार आती है उसे कंप्यूटर टास्क बार कहा जाता है। तो उसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+T। Ctrl+T का यूज जो होता है वो जब आपने स्लाइड शो कर रखा है उस टाइम पर अगर आपको कंप्यूटर टास्क बार को देखना होता है उसके लिए Ctrl+T का यूज़ किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर क्या आप कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो। साउंड क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप। साउंड क्लिप तो ला सकते हो लेकिन मूवी क्लिप आप नहीं ला सकते हो। बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा मूवी क्लिप को आप ला सकते हो लेकिन साउंड क्लिप को नहीं ला सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ कैन नॉट बी इंसर्टेड, दोनों को ही नहीं ला सकते हो। या डी हो जाएगा बोथ कैन बी इंसर्टेड, आप साउंड क्लिप को भी ला सकते हो और मूवी क्लिप को भी ला सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अ पेन इन अ पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट के अंदर आप जब प्रेजेंटेशन चलाते हो उस टाइम पे स्लाइड आती है, तो स्लाइड के अंदर सबसे नीचे की साइड में एक पेन आता है, उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो क्या होता है। तो उस पेन का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड कलर। जो पेन का डिफ़ॉल्ट कलर होता है पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर वो हो जाएगा रेड कलर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 34 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा स्टेप टू रिकॉर्ड स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए कौन सी स्टेप्स होती है, यानी उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद में क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्लाइड शो मेनू में जाना है। उसके अंदर जाने के बाद में वहाँ पर ऑप्शन आता है रिकॉर्ड स्लाइड शो, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड शो चलता है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 35 क्वेश्चन की बात करेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट हैपन इफ़ यू एडिटेड एन इमेज इंसर्टेड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर जो आप इमेज इंसर्ट करते हो उसको अगर आप एडिट कर देते हो तो उससे क्या होता है। तो पावर पॉइंट के अंदर अगर जो आपने इमेज इंसर्ट कर रखी है उसको एडिट करते हैं तो जो आपकी ओरिजिनल फाइल होती है जो आपने इंसर्ट की थी वो चेंज नहीं होती है, यानी ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज़ नॉट चेंज। भले आप उसके अंदर उस इमेज को एडिट करते हो तो ओरिजिनल फाइल उसके अंदर चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 36 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू द पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो के अंदर कौन सा फाइल का फॉर्मेट आप ऐड कर सकते हो, .jpg, .gif, .wav या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आप इसके अंदर जेपीजी फाइल फॉर्मेट, gif फाइल फॉर्मेट, .wav फाइल फॉर्मेट सभी तरह के फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हो। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। स्लाइड के अंदर अगर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। चूज इंसर्ट देन हाइपरलिंक, प्रेस Ctrl+K, हाइपरलिंक कैन नॉट बी इंसर्टेड इन अ स्लाइड, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। यानी अगर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो आप ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी यानी इंसर्ट में जाओगे, उसके अंदर हाइपरलिंक पर क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट होता है डायरेक्टली Ctrl+K उसका यूज़ करके भी हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो। आइए 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, यानी कौन सा शॉर्टकट होता है स्लाइड शो स्टार्ट करने का। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने का जो शॉर्टकट होता है वो हो जाएगा F5, यानी आपका कर्सर चाहे किसी भी स्लाइड पर हो, आपको स्लाइड शो चालू करना है फर्स्ट वाली स्लाइड से तो शॉर्टकट हो जाएगा F5 हो जाएगा। और अगर आपसे कभी पूछे, जो कि हम बात करेंगे अभी अगले क्वेश्चन के अंदर ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको स्लाइड शो चालू करना है करंट स्लाइड से, जिस स्लाइड पर आपका कर्सर है उसी स्लाइड से अगर आपको पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन चालू करना है उसका शॉर्टकट क्या होता है। तो उसका शॉर्टकट हो जाएगा Shift+F5। दोनों में डिफरेंस होता है। F5 का यूज़ जो होता है वो आपका कर्सर किसी भी स्लाइड पर हो, फर्स्ट स्लाइड से चालू करना है तो F5 का यूज़ किया जाता है, और जिस स्लाइड पर कर्सर यानी करंट स्लाइड की बात करते हैं तो उसका शॉर्टकट हो जाएगा Shift+F5। आइए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपने स्लाइड शो कर रखा है, अब चलते चलते बीच में उसको स्टॉप करना होता है, रोकना होता है, तो उसका शॉर्टकट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्केप। आपको ESC यानी एस्केप की का यूज़ करके आप पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, जो स्लाइड शो चल रहा है, उसको आप स्टॉप कर सकते हो। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हाउ कैन यू इंसर्ट एन इमेज सच एज लोगो और बैनर दैट विल अपीयर इन द सेम पोजीशन ऑन द प्रेजेंटेशन स्लाइड। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई इमेज है, कोई बैनर है, कोई लोगो है, अगर आपने इंसर्ट किया है और अगर आप चाहते हो कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइडें आ रही हर स्लाइड पर दिखना चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा वो हो जाएगा स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर के अंदर या स्लाइड मास्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपको लोगो है वो हर पेज के ऊपर, हर स्लाइड के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन यू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट होता है उसे डिलीट करते हो स्लाइड के अंदर तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या होता है।
तो अगर आपने स्लाइड के अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स था उसको हटा दिया है, तो टेक्स्ट बॉक्स को हटाने से क्या होता है, जो टेक्स्ट बॉक्स था वो भी हट जाता है और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखे हुए थे यानी उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड, दोनों चीज़ें डिलीट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 क्वेश्चन हो जाएगा, इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर दो तरह के साउंड इफेक्ट होते हैं जो कि आप किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। तो वो दो तरह के जो साउंड फॉर्मेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉट वेव फाइल एंड डॉट मिड फाइल। ये दोनों जो होते हैं वो साउंड इफेक्ट होते हैं जिसको आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। 44 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या होता है, तो मोशन पाथ का मतलब हो जाएगा अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड। एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी स्लाइड के ऊपर आइटम को मूव कर सकते हो, तो उसे कहा जाता है मोशन इफेक्ट या मोशन पाथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज ट्रिगर। अगर आप एनिमेशंस की बात करोगे उसके अंदर ट्रिगर का मतलब क्या होता है, तो ट्रिगर का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिगर का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी की बात करेंगे, एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक। इस स्लाइड के ऊपर एक ऐसा आइटम होता है जो कि एक्शन तभी करेगा जब आप क्लिक करोगे, यानी क्लिक नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करता है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक अपना टास्क परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग हाइपरलिंक ऑन अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन द पावर पॉइंट। दोस्तों ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको पावर पॉइंट के अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट करना होता है उसका शॉर्टकट क्या होता है, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल+K। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, द शॉर्टकट की टू ओपन द ट्रांजेक्शन टैब एंड एड ट्रांजेक्शन बिटवीन द स्लाइड। ट्रांजेक्शन टैब को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है, या फिर स्लाइड के ऊपर ट्रांजेक्शन देने का शॉर्टकट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Alt+K। Alt+K का यूज़ करके आप ट्रांजेक्शन टैब को ओपन कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 48th क्वेश्चन हो जाएगा, इफ़ यू हैव अ पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड एंड वांट टू सेंड यूजिंग ईमेल टू अनदर टीचर, यू कैन एड द शो टू योर ईमेल मैसेज एज। यानी अगर आपने कोई पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बना रखा है, कोई शो बना रखा है, उसको आप ईमेल के थ्रू किसी दूसरे टीचर को भेजना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको जो ईमेल मैसेज होगा उसके अंदर एक ऑप्शन आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का यूज़ करके पावर पॉइंट की जो फाइल है उसको उसके अंदर अटैच करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप इसको दूसरे टीचर को भेज सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। उस टर्म को क्या कहा जाता है जब आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हो, उसे होल्ड करते हो और उसे आप स्लाइड के अंदर मूव करते हो, तो उस टर्म को कहा जाता है ड्रैगिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे ड्रैगिंग कहा जाता है। ड्रैगिंग का मतलब ही होता है माउस का लेफ्ट बटन आपने प्रेस कर रखा है, उसे होल्ड कर रखा है, उसे आप चारों तरफ मूव करते हो, उसे ड्रैगिंग कहा जाता है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका 50वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ करके बना सकते हो, खाली एक को छोड़कर। तो वो ऑप्शन कौन सा होता है जिसके थ्रू आप नया प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिकिंग फाइल देन न्यू, क्लिकिंग फाइल ओपन, प्रेसिंग Ctrl+N। तो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा जिसके थ्रू आप नई फाइल क्रिएट नहीं कर सकते वो हो जाएगा क्लिकिंग फाइल ओपन। ओपन के थ्रू आप नया प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हो। क्लिकिंग फाइल ओपन का मतलब होता है अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन पहले से बना रखा है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, उसको अगर चेक करना है, ओपन करना है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसके थ्रू आप नया प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी जो कंप्यूटर MCQ सीरीज़ चल रही है उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक हमने जो टॉपिक इसके अंदर कवर किए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी तक हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, इसके अलावा कंप्यूटर मेमोरी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं,
कंप्यूटर हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए, कंप्यूटर जनरेशन्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करेंगे उसके अंदर एमएस वर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस किए, एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस डिस्कस किए, और आज की वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम सारे के सारे टॉपिक जो होंगे वो एक एक करके कवर करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। एक हाइपरलिंक के बाद में दूसरे हाइपरलिंक को अगर आपको सेलेक्ट करना है स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान, यानी जब आपने स्लाइड शो कर रखा उस टाइम पे एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पर जाना है, उसका शॉर्टकट क्या होता है, उसके लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए आपको जो ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो की यूज़ करनी पड़ेगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैब की। टैब की का यूज़ करके आप एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक के ऊपर जा सकते हो आराम से स्लाइड शो के दौरान। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्लाइड के ऊपर अगर आपको कोई भी इफेक्ट देना होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजेक्शन। उसे ट्रांजेक्शन कहा जाता है। स्लाइड के ऊपर इफेक्ट देना उसे ट्रांजेक्शन कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट देना उसे कहा जाता है एनिमेशन कहा जाता है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फेस। उस टर्म को क्या कहा जाता है जब क्लिप आर्ट के अंदर कोई भी आपने इमेज यूज़ कर रखी है उसके फेसेस की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, रोटेट। उसे रोटेट कहा जाता है। जब भी क्लिप आर्ट के अंदर इमेज की डायरेक्शन चेंज होती है उस टर्म को कहा जाता है रोटेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54th क्वेश्चन की बात करेंगे। द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। उस स्लाइड को क्या कहा जाता है जिसका यूज़ किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है या फिर प्रेजेंटेशन की टोन को सेट करने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, टाइटल स्लाइड। उसे टाइटल स्लाइड कहा जाता है जिसका यूज़ किसी भी स्लाइड को टॉपिक देने के लिए किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है कि अगर आपको पावर पॉइंट के अंदर स्पीकर कमेंट को एंटर करना होता है उसके लिए कौन से व्यू का यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपको पावर पॉइंट के अंदर स्पीकर कमेंट को एंटर करना होता है उसके लिए जो व्यू काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है नोट्स पेज व्यू कहा जाता है। उसे नोट्स पेज व्यू कहा जाता है स्पीकर कमेंट को एंटर करने के लिए पावर पॉइंट के अंदर। आइए 56 क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, द बॉक्स डेटा डिस्प्ले टू इंडिकेट द टेक्स्ट, पिक्चर और ऑब्जेक्ट आर प्लेस इन इट इज कॉल्ड। उस बॉक्स को क्या कहते हैं जो इंडिकेट करता है टेक्स्ट, पिक्चर या ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्लेस होल्डर। उसे प्लेस होल्डर कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 क्वेश्चन हो जाएगा, वांट अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूसली। आपने कोई पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बना रखा है उसके अंदर फोटो एल्बम ले रखी है और आप चाहते हो कि वो कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। तो अगर आपको फोटो एल्बम को स्लाइड शो के अंदर कंटिन्यूसली चलाना होता है उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है, तो उसके लिए जो ऑप्शन काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, लूप कंटिन्यूसली। इसका यूज जो होता है वो आपने फोटो एल्बम जो बना रखी है उसको कंटिन्यूसली प्ले कराना होता है, उसके लिए लूप कंटिन्यूसली को काम में लिया जाता है। और लूप कंटिन्यूसली का जो ऑप्शन होता है वो अगर आपको देखना है उसके लिए आपको सबसे पहले स्लाइड शो मेनू में जाना पड़ेगा। उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर ग्रुप आता है, उसे कहा जाता है सेटअप स्लाइड शो। उस पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके अंदर जाने के बाद में वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। तो उसको सेलेक्ट करके आप फोटो एल्बम को कंटिन्यूसली चला सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन द योर प्रेजेंटेशन। अगर आपका कर्सर किसी भी स्लाइड पर है और आपको स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट स्लाइड पर जाना, उसका शॉर्टकट क्या होता है, तो फर्स्ट स्लाइड पर जाने का शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 59 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू एड आइटम्स टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। कौन से ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड यूज़ करते हो उसके अंदर आइटम को ऐड करने के लिए। तो पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड्स आप यूज़ करते हो उसके अंदर आइटम को ऐड करना है, उसके लिए रिहर्स टाइमिंग बटन का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करके आप पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड के अंदर आइटम को ऐड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द करंट स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर करंट स्लाइड को यानी जिस स्लाइड पर आपका कर्सर है उसको अगर डिलीट करना है उसका शॉर्टकट क्या होता है, डिलीट, बैक स्पेस, इंसर्ट या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। यानी आप बैक स्पेस या डिलीट किसी भी की का यूज़ करके करंट स्लाइड को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड ऑन वन स्क्रीन यूज़। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जितनी भी स्लाइड दे रखी है उनको एक ही स्क्रीन पर देखना होता है, उसके लिए कौन सा व्यू काम में लिया जाता है? तो पावर पॉइंट के अंदर सभी स्लाइड को एक साथ देखना होता है, उसे ही कहा जाता है मिनिएचर व्यू कहा जाता है। तो उसके लिए जो ऑप्शन काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू कहा जाता है, सभी स्लाइड को एक साथ दिखाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 62 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन के अंदर एक से ज़्यादा स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना होता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है? तो उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड। इन कंट्रोल के साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको एक से ज़्यादा स्लाइड को सेलेक्ट करना है तो। और अगर आपको लगता है कि मुझे स्लाइड को कंटिन्यूसली सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस क्लिक का यूज़ किया जाता है। यानी अगर कंट्रोल प्लस क्लिक की बात करेंगे वो स्लाइड को वन बाय वन सेलेक्ट करने का काम करता है, जबकि शिफ्ट प्लस क्लिक जो होता है वो स्लाइड को कंटिन्यूसली सेलेक्ट करने का काम करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। आइए 63 क्वेश्चन की बात करेंगे। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर शोइंग और हाइडिंग द ग्रिड इन अ प्रेजेंटेशन। यानी पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपको ग्रिड लाइंस को शो करना है या हाइड करना है उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस F9। शिफ्ट प्लस F9 का यूज जो होता है वो ग्रिड लाइन को शो करने के लिए या ग्रिड लाइन को हाइड करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64th क्वेश्चन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड। ऐसा प्रेजेंटेशन जो स्लाइड की फॉर्मेटिंग और उसके जो लेआउट होता है उसको रेगुलेट करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टेम्पलेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मेटिंग और जो स्लाइड का लेआउट होता है उसे रेगुलेट करने का काम करता है। 65 क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू। यानी जब आपने स्लाइड शो कर रखा है उस टाइम पर आप कौन सी की का यूज़ नहीं कर सकते हो स्लाइड शो पे आगे बढ़ने के लिए? एस्केप की, स्पेस बार, एंटर की या माउस बटन। तो वहाँ पर आप एस्केप की का यूज़ नहीं कर सकते हो। एस्केप की यूज़ तब किया जाता है जब आप स्लाइड शो चला रहे हो, आपको लगता है बीच में बंद करना है, तो बीच में रोकने के लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है। और अगर आपको आगे बढ़ना है, एडवांस करना है, तो उसके लिए स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हो, एंटर की भी यूज़ कर सकते हो और माउस का बटन भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर द लाइंस, कर्व, फ्री फॉर्म एंड स्क्रिबल। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ कस्टम मोशन पाथ। तो ये सारे के सारे कस्टम मोशन पाथ के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 67 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंडआउट। जब आप हैंडआउट वाला ऑप्शन यूज़ करते हो, व्यू मेनू के अंदर ऑप्शन आता है हैंडआउट मास्टर, उसका अगर ऑप्शन यूज़ करोगे उसके अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? 6 स्लाइड पर पेज, 5 स्लाइड पर पेज, 3 स्लाइड पर पेज या 2 स्लाइड पर पेज। तो उसके अंदर 5 स्लाइड्स पर पेज का ऑप्शन नहीं आता है, बाकी 6 का आता है, 3 का आता है, 2 का आता है, 5 स्लाइड का ऑप्शन नहीं आता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप फॉर नोट्स पेज, आउटलाइन एंड हैंडआउट। यानी नोट्स पेजेस के लिए, आउटलाइन के लिए, हैंडआउट के लिए जो डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप होता है वो कौन सा होता है? तो अगर आप इन तीनों की बात करोगे यानी नोट्स पेजेस, आउटलाइन या हैंडआउट मास्टर की बात करेंगे, उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 69 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर द स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट के अंदर जो पेज सेटअप ओरिएंटेशन की बात करोगे स्लाइड के लिए कौन सा होता है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जो बात की थी वो नोट्स पेज, आउटलाइन और हैंडआउट के लिए बात की थी, तो उसके लिए जो होता है वो हो जाएगा पोर्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करोगे स्लाइड के लिए, तो स्लाइड के लिए जो डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप होता है या स्लाइड के लिए जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो हो जाएगा लैंडस्केप हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्लाइड के लिए पूछे तो लैंडस्केप होता है और पेजेस, आउटलाइन और हैंडआउट के लिए पूछेंगे तो वो पोर्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑप्शन इज यूज टू रीसेट द पोजिशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ स्लाइड प्लेस होल्डर टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग। कौन से ऑप्शन का यूज़ जो होता है वो पोजीशन को, साइज़ को, फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए किया जाता है? तो अगर आपको वापस से सबको जैसा था वापस पहले जैसा करना होता है उसके लिए होम मेन्यू के अंदर ऑप्शन आता है जिसे कहा जाता है रीसेट। इसका यूज़ करके आप वापस से जैसा था यानी फॉर्मेटिंग पहले जैसे, साइज़ भी पहले जैसी और पोजीशन भी जैसी थी वापस वैसी करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे MS पावर पॉइंट MCQ क्वेश्चंस की। व्हाट आर द सिंबल यूज टू आइडेंटिफाई आइटम इन अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट के आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ में लिया जाता है, जो काम में लिया जाता है, उसे बुलेट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम जो जूम परसेंटेज होता है वो कितने परसेंट होता है। तो MS पावर पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो उसमें जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है वो 400% होता है और मिनिमम जो जूम परसेंटेज होता है वो 10% होता है। MS वर्ड की बात करोगे, MS वर्ड के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो 500% होता है। MS एक्सेल के अंदर 400% होता है और MS पावर पॉइंट के अंदर भी 400% होता है मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करोगे तो तीनों में ही 10% होता है। 73rd क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ दिस सेक्शंस डज अ स्लाइड लेआउट नॉट हैव। स्लाइड लेआउट के अंदर इनमें से कौन सा सेक्शन नहीं होता है। लिस्ट, एनिमेशन, टाइटल्स या चार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। एनिमेशन। एनिमेशन वाला जो सेक्शन होता है वो स्लाइड लेआउट के अंदर नहीं होता है। स्लाइड लेआउट वाला जो ऑप्शन होता है वो आपका होम मेन्यू के अंदर आता है। जब आप स्लाइड लेआउट के ऊपर क्लिक करोगे उसके अंदर लिस्ट आता है, टाइटल आता है, चार्ट आता है, लेकिन एनिमेशन नहीं आता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 74th क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ साउंड फाइल। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो साउंड फाइल का टाइप है। डेट फाइल, लॉग फाइल, DRB फाइल या वेव फाइल। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। वेव फाइल। वेव फाइल जो होता है वो साउंड फाइल का टाइप होता है। और दोस्तों आज की वीडियो का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा MS पावर पॉइंट का, वो हो जाएगा विच ऑफ दिस पावर पॉइंट फीचर वुड अलाउ एनी यूजर टू क्रिएट अ गिवन सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकर। कौन सा ऑप्शन जो होता है वो यूज़र को अलाउ करता है एक सिंपल प्रेजेंटेशन को और क्विकर क्रिएट करने में और फास्ट क्रिएट करने में, कौन सा फीचर यूज़ करता है। तो उसके लिए जो फीचर हेल्प करता है उसे कहा जाता है ऑटो कंटेंट विजार्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर आपको कोई सिंपल सा प्रेजेंटेशन है उसको अगर फटाफट से क्रिएट करना है, क्विकर क्रिएट करना होता है, उसके लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड को यूज़ में लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो पावर पॉइंट के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सारी वीडियोस जो है कंप्यूटर से रिलेटेड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।